हमारा जो विषय है आज का, परमेश्वर आपको चुनता है। और हम चुने जाने के ऊपर हम सीखने जा रहे हैं। और बीते कुछ सप्ताहों से लगातार परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर का चुना जाना क्या है। देखिए, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति विशेष है और परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए हर एक व्यक्ति को तैयार करना चाहता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, प्रभु की नज़र में कोई भी नकारा नहीं है, ये याद कर लीजिए। और प्रभु किसी का भी इनकार करना नहीं चाहता। परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति विशेष है, अनमोल है, और प्रभु चाहता है कि आप उसकी सेवा का कार्यभार उठाएं। कई बार हमें लगता है कि कोई विशेष प्रचारक, विशेष पास्टर ही प्रभु की सेवा को कर सकता है। मैंने देखा है कई बार अलग अलग चर्चों में, क्योंकि मैं क्रिश्चियन परिवार से भी हूँ, और कई प्रभु के दासों को मैंने देखा है कि केवल उनके चर्च में सिर्फ जो एक पास्टर है वही सेवा करता है, वही प्रचार करता है, या उसके परिवार में जो लोग सेवा करते हैं, बाइबल पढ़ना, गीत गाना, आराधना करना, बस वो करते हैं। यानी गिने चुने लोगों के हाथ में ही बागडोर होता है चर्च का। परंतु परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग इस्तेमाल हों। अधिकांश दूसरे चर्चों में कलीसिया आती है, बस आकर वचन सुना, जो भी दशमांश भेंट देना है वो देकर चली जाती है, परंतु वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाती। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मेरे लिए अनमोल है, विशेष है, हर एक व्यक्ति को मैं अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करूं। तो कभी भी आप ये विचार मत करिएगा कि क्वायर गाना गा रही है वही सेवा कर सकते हैं, या भैया जी वचन प्रचार करते हैं, पास्टर हैं, या जो इस कलीसिया से जुड़े तमाम प्रचारक लोग हैं वही चुने हुए हैं, प्रभु ने उन्हीं को चुना है, हमसे सेवा नहीं ले रहा है। तो कहीं आप ये ना सोचें कभी भी, प्रभु की दृष्टि में आप सभी लोग अनमोल हैं, विशेष हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वे आप सब लोगों का गहरे रीति से इस्तेमाल करें। सो प्रभु आपको अभिषेक करता है अपनी सेवा के लिए। अभिषेक का अर्थ होता है उस चीज के लिए, अभिषेक का मतलब है उस चीज के लिए चुना जाना। प्रभु ने मुझे पास्टर के लिए अभिषेक किया, तो मुझे पास्टर के लिए प्रभु ने मुझे स्वर्ग से सामर्थ्य प्रदान की ताकि मैं पास्टर की, याजक की सेवा को चला सकूं। अभिषेक वो नहीं है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो हाथ पैर गर्म हो जाना, ठंडे हो जाना, या रोना पिटना या आंसू बहना, वो तो अभिषेक का एक प्रगटीकरण है। परंतु अभिषेक वह है जब परमेश्वर, चाहे आप इसे लिख लो, अभिषेक प्रभु आपको किसी विशेष पद के लिए, विशेष बुलाहट के लिए और विशेष कार्य के लिए जो सामर्थ उस कार्य को करने के लिए आपको देता है, वह अभिषेक है। समझ पा रहे हैं? प्रभु ने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं कलीसिया को संभाल सकूं, प्रचार कर सकूं, ये मेरा अभिषेक है। भाई कैमरा संभाल रहे हैं, भाई को प्रभु ने कैमरा चलाने का अभिषेक किया है। जो भाई कीबोर्ड बजा रहे हैं, पैड बजा रहे हैं, प्रभु ने उनको वो अभिषेक किया है। तो कहीं ये ना सोचें कीबोर्ड बजाने वाला, पैड बजाने वाला, कि मैं प्रचार नहीं कर पा रहा तो मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति नहीं हूं, या मैं भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा, मैं गीत नहीं गा पा रहा तो मैं अभिषिक्त नहीं हूं। कैमरा चलाने वाला ये ना सोचे मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं प्रचार नहीं कर पा रहा तो मैं अभिषिक्त नहीं हूं। नहीं, आप अभिषिक्त हैं। जो लोग आराधना करते हैं, जो बहनें आराधना करती हैं, उन पर आराधना का अभिषेक है। जो भाई आराधना करते हैं उन पर आराधना का अभिषेक है। जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं उन पर भविष्यवाणी का अभिषेक है। तो प्रभु सब लोगों को अलग अलग प्रकार से अभिषेक देता है। और कई बार हमारे चर्च में प्रभु के दास लोग आते हैं, पावर सेमिनार्स होते हैं, उस सेमिनार्स में अभिषेक का प्रार्थना होता है। तब प्रभु आपको विशेष बुलाहट या विशेष वरदान वो आपको देता है, तब आप एक अभिषिक्त व्यक्ति बन जाते हैं और तब प्रभु आपको सेवा के लिए तैयार करता है। परंतु देखने में आया है, अनुभव में आया है
कि कई बार कई लोग जब अभिषेक को पा लेते हैं ना, तो उस अभिषेक का एक गलत ही मीनिंग निकालते हैं। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना की किताब, इसका 2 अध्याय और इसका 27 पद। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। बस यहाँ क्या लिखा है? और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं कि वो तुम्हारे अंदर बना है, परंतु वह तुम्हें सिखाता है। वरन वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। अभिषेक क्या करता है? मेरे ऊपर अभिषेक है ना वचन को प्रचार करने का, तो मुझे वो सिखाएगा वचन का प्रचार करने का। मेरे अंदर जो अभिषेक है, मेरे अंदर जो भीतर अभिषेक है ना, वो ये सिखाएगा कि मुझे वचन कैसे प्रचार करना है। मेरे ऊपर याजक का अभिषेक है तो मैंने चर्च संभालना है, तो मेरे ऊपर वो अभिषेक है कि चर्च कैसे संभाला जाए, मुझे वो चर्च चलाने का अभिषेक है। भेड़ों को कैसे संभालना है, लोगों को कैसे बचा कर रखना है, चर्च को आगे कैसे चलाना है, मेरे ऊपर वो अभिषेक है। और उस अभिषेक के चलते आज हमारा चर्च है जो ग्रोथ कर पा रहा है, क्योंकि वो अभिषेक है। भाई के ऊपर अभिषेक है, बहन के ऊपर अभिषेक है, गाने बजाने वालों के ऊपर अभिषेक है। तो इनका जो अभिषेक है ना, जिस कार्य के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया है, वह उस कार्य को करने के लिए खुद ब खुद सिखाता है। हालेलुया। देखिए हमारा प्रभु कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। प्रभु हमें एक ऐसी सामर्थ्य देता है प्रभु के कार्य करने के लिए कि प्रभु का वह अभिषेक हमें सिखाता है। हालेलुया। हमारे चर्च में जब पहली बार मानसी जब भविष्यवाणी करने लगी, तब मानसी क्वायर में खड़ी हुआ करती थी। तब मानसी को पहले दर्शन आने लगे, तो मैं उसको कहता था, बेटा जो तेरे को दर्शन आते हैं ना तू मुझे बताया कर। तो दर्शन बताती थी। फिर जब मैंने उसके दर्शन देखे प्रभु से ठीक बता रहा है, तो मैंने उसे खड़े होने के लिए बोला कि तू खड़े हो, प्रभु तेरे द्वारा बात करेगा। उसको लगता था बात ही नहीं करेगा। मैं उसे कहता था, बेटा तेरा जो अभिषेक है ना वो भविष्यवाणी कराएगा। जब चर्च में पहली बार जब मैंने उसके नाम को अनाउंस किया तो लोगों को बड़ा अचंभा लगा, ये क्वायर की लड़की भविष्यवाणी कैसे करेगी। पर धीरे धीरे वो भविष्यवाणी करने लगी और आज एक अच्छे परफेक्शन के साथ भविष्यवाणी करती है। तो कैसे कर पाई? उसका अभिषेक, वह सब बातें सिखाता है। हालेलुया। क्वायर की एक मामूली लड़की भविष्यवक्तनी बन गई, भविष्यवाणी करने लग गई। कैसे? अभिषेक। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जब उस बुलाहट के लिए बुलाया जाता है जो प्रभु की ओर से होता है, और जो प्रभु उसे अभिषेक करता है ना, तो वह अभिषेक उसको वो कार्य करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। वो कार्य करने के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा और सिखाएगा। परंतु देखिए, हर एक बात है ना, प्रभु को एक समय चाहिए होता है। मानसी को अभिषेक किया, प्रभु से सिखा रहा है, अभी भी सिखा रहा है, अभी सीखी नहीं है, वो सिखा रहा है। आप लोगों को प्रभु ने अभिषेक किया पावर सेमिनार में, भैया आमोस के द्वारा, मेरे द्वारा, नवीन भैया के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा। जब जब पावर सेमिनार हुआ, प्रभु ने आपका अभिषेक किया। पर होता क्या है, कई बार लोग जैसे ही अभिषेक पाते हैं ना, कई बार मैंने देखा है सेवा के अंदर प्रभु के दास बोलते हैं, भाई आमोस या कोई भी, प्रभु आपको याजकी अभिषेक दे रहा है, याजक बना रहा है प्रभु। अब वो सामने वाला सोचता है याजक बना रहा है, याजकी अभिषेक दे रहा है, तो इसके अंदर मैं पादरी हो गया, आज से मैं अपना चर्च खोल लूं। नहीं, अभिषेक दे रहा है, उसके लिए नियुक्त कर रहा है प्रभु। ध्यान से सुनना, चुन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज अब कार्य में भी आएगी, नहीं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है अगर हम देखें प्रभु के वचन में, यूहन्ना की किताब निकालिए और यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह, बताइए, अभिषिक्त व्यक्ति थे या नहीं? भाई थे, है ना।
प्रभु ने तो उन्हें अभिषेक करके ही भेजा था, माँ के गर्भ से अभिषिक्त थे, हैं। परंतु हम देखते हैं घटना को निकालिए, यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और इसके 4 पद में हम देखते हैं प्रभु यहां पर पहले बियाह में गए, काना शहर में गए और वहां पर अचानक दाखरस घट गया। आप सबने पढ़ा है। और जब दाखरस घट गया तो जिसके घर ब्याह था ना, उसने आकर प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम को से विनती करी कि अपने बेटे को बताए, बोले कि वो कुछ ऐसा चमत्कार करे कि हमारी जो बेइज्जती हो रही है वो बेइज्जती होने से बच जाए। तब प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और हम देखते हैं 4 पद में क्या हुआ। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, अभी तो मेरा समय नहीं आया। हाँ, प्रभु ने क्या कहा, हे महिला देख, अभी मेरा समय नहीं आया। बपतिस्मा ले लिया प्रभु यीशु मसीह ने, स्वर्ग से आकाशवाणी हो गई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा। बपतिस्मा भी हो गया, अभिषेक भी हो गया। और प्रभु यीशु मसीह की जगह और कोई होता तो लग जाता काम में, आश्चर्य कर्म करने में, चमत्कार करने में। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहते, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। हमें उस समय के लिए इंतजार करना होता है। प्रभु ने मेरा अभिषेक तो कर दिया, परंतु अभी समय नहीं है कि मैं सेवा में एकदम से कूद जाऊं। कायदे से पादरी का जो ऑर्डिनेंट होता है ना, वो कलीसिया करती है। बिशप तो करता है, बिशप तो एक फॉर्मेलिटी करता है, महायाजक होता है ना, इसलिए पद बड़ा है। जब ऑर्डिनेशन होता है तब बिशप हाथ रखता है पास्टर पर और कलीसिया भी हाथ रखती है, हाथ उठाती है। हम इस व्यक्ति को अपनी चारागाही, अपनी रखवाली सौंप रहे हैं। हम चुन रहे हैं इस व्यक्ति को पास्टर के लिए। हालेलुया। होना यह चाहिए कि कलीसिया पास्टर को चुने, पर होता क्या, पास्टर अपने आप को चुन लेता और वो कहता मैं ही पास्टर हूं तुम्हारा मैं चरवाहा हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें देखूंगा। परंतु सच्चा ऑर्डिनेशन कलीसिया चुनती है। वो चुनाव सबसे विरला होता है जब प्रभु कलीसिया के मन को उबार दे। तुम्हारे बीच ही एक ऐसा भाई है जो तुम्हारा अगवा बनेगा। हालेलुया। उनको दर्शन आने लग जाए, सोपन आने लग जाए, अगुवाई होने लग जाए, और तब वे उसको खड़ा करेंगे, हम तेरा ऑर्डिनेट कराना चाहते हैं। तब वे महायाजक को बुलाएंगे और महायाजक साथ में मिलकर कलीसिया। अरे आप देखिए, मेन लाइन चर्च में जितना भी ऑर्डिनेशन का जो भी नियम है उसमें कलीसिया सहभागी लेती है। आज तो बहुत गलत ऑर्डिनेशन होता है। पादरी और बिशप एक छोटे से कमरे में ही ऑर्डिनेट कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कानो कान कि पास्टर कौन बन गया, कब कैसे बन गया। अरे कलीसिया थी ही नहीं। जिसकी रखवाली होनी है, जिसकी चारागाही होनी है, वो तो सामने है ही नहीं। वो करेगी ना ऑर्डिनेट, वो चुनेगी। हमारे भारत में क्या मंत्री आपको अपने आप को चुन लेता? अरे जनता चुनती है ना, ये हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, है ना, ये हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। जनता वोट देती है ना। सेम ऐसे ही कलीसिया कलेक्ट करती है, ये पास्टर होना चाहिए। और जब कलीसिया कलेक्ट करती है ना, कलीसिया पूरी चुनती है, ये पास्टर होना चाहिए। सच्चा ऑर्डिनेशन वही होता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से होता है। और यहां हम देखते हैं सारा इस्राएल उठकर चला गया दाऊद के पास, यहूदा में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप इस्राएल देश के राजा हो जाओ। हालेलुया। उसने कोई तलवार नहीं चलाई, कोई युद्ध नहीं लड़ा कि मैं इस्राएल का महान राजा हो जाऊं, कोई चालें नहीं चली। अब के मंत्री क्या क्या चालें चलते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, और जिसे बड़ी आराम से वो कहते हैं ये तो राजनीति है ना। परंतु हम वचन में देखें, दाऊद शांत बना रहा। मेरा जो अभिषेक है ना, वो अपने आप मुझे मेरे पद तक ले जाएगा, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, अभिषेक जो तुम्हें दिया गया है ना, वो तुम्हें तैयार करता है। तो दाऊद के ऊपर जो बचपन में उसे अभिषेक मिला था ना, वो अभिषेक उसे तैयार कर रहा था राजा बनने के लिए। अब जो मैं बात कह रहा हूं ना, उसे आप लिख लो, चाहे दिमाग में छाप लो। बड़ा बड़ा मूल मंत्र परमेश्वर की आत्मा मेरे हृदय में डाल रही है, लिख लो, सोच लो।
जब प्रभु किसी व्यक्ति को चुनता है तो उसमें केवल हृदय देखता है, बस। उसमें क्या देखता है? केवल हृदय, बस। आज सुबह जब मैं वचन प्रचार कर रहा था ना, तो वचन प्रचार में मैं मूर्खों के ऊपर बोल रहा था कि प्रभु ने संसार से मूर्खों को चुन लिया। तो कई बार हम लोग बोलते हैं ना, आप कलीसिया के लोग आते हो कि सामने वाला पता नहीं गाना गा रहा है, इससे अच्छा तो मैं गा लेता, मैं क्वायर में होता। ये लड़की या ये लड़का प्रचार कर रहा है, मैं ही प्रचार करने का मौका मिल जाए, मैं ही प्रचार कर लेता। ये पता नहीं कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे चुना जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे वो आपका चुना जाना नहीं है, वो परमेश्वर का चुना जाना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मूर्खों को चुन लेता है। तो जो चुना जाना है ना, वो परमेश्वर हृदय देखता है केवल, बस। हृदय देखा, प्रभु ने आपको अभिषेक कर देना है, चुन लेना है, अलग कर देगा वो। परंतु जो पद है, पद ध्यान से सुनना, अभिषेक आपके हृदय को लेकर आता है, परंतु जो पद है ना, वो आपके चरित्र को लेकर आता है। चरित्र परमेश्वर निर्माण नहीं करता, चरित्र तो आपको निर्माण करना होता है। हृदय आपका है, प्रभु चुन लेगा, परंतु चरित्र का निर्माण तो आपको ही करना होगा, जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको चुना है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इसलिए कई बार लोग, प्रचारक लोग इन बातों को नहीं समझते। प्रभु ने हृदय देखा, चुन लिया, परंतु सेवा के लिए अभी चरित्र का निर्माण तो हुआ ही नहीं था। तो जब चरित्र का निर्माण नहीं हुआ तो सेवा कैसे लेगा प्रभु? और लोग सेवा में आ जाते हैं, कूद जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं, इसलिए सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रभु सेवा नहीं लेना मांग रहा था। बचपन में ही दाऊद का अभिषेक कर दिया, परंतु राजा बनने के लिए बचपन से अभिषेक जब हुआ, जब सैमुएल का पहला अभिषेक हुआ, फिर दूसरा हुआ और फिर तीसरी बार हुआ, इस बीच 7 साल लगे थे। कितने? 7 साल। और 7 साल तक परमेश्वर का आत्मा, उसके ऊपर जो अभिषेक था ना, राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, राजा का काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, राजा की सोच क्या होती है वो होनी चाहिए, देश को संभालने के लिए जो पिता का मन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, राजा होते वक्त परमेश्वर के साथ कैसा संबंध राजा का प्रभु के साथ होना चाहिए, ये सारा चरित्र का निर्माण है ना, प्रभु को एक समय चाहिए था जो 7 साल लिए प्रभु ने उसके। हालेलुया। और उसे तैयार किया राजा तक ले जाने के लिए। मुझे आज समझ आ रहा है, मेरे बेटे को प्रभु ने अभिषेक किया भविष्यवक्ता के लिए, परंतु प्रभु ने उसे दर्शन देकर रोक दिया, अभी सेवा नहीं कर रही, अभी तूने आगे नहीं आना। जैसे ही उसका अभिषेक हुआ ना, मैंने उसकी जूम मीटिंग करानी शुरू कर दी। प्रभु ने तो उसका अभिषेक कर दिया है, प्रभु ने सेवा लेनी शुरू कर दी, परंतु मैं गलत था। मैंने कहा मेरे बेटे का इस्तेमाल हो गया, अब तो प्रभु की सेवा करे। एक बाप यही देखता है, अरे मेरा बच्चा इस्तेमाल करने लगे, परंतु प्रभु ने रोक दिया, अभी इस्तेमाल नहीं होगा, रोक दिया, उसकी मीटिंगें रोक दी। कई बार वो लोगों को भविष्यवाणी करते हुए देखता है, मानसी को या किसी को, मेरा मन होता है मेरा बेटा भी करे, मैं उसे नीचे समझा रहा, मैंने कहा बेटा सेवा है ना, हमारा चर्च है, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी कर। उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ, मैं प्रार्थना कर लूँ। उसने नीचे पूछा प्रभु से, प्रभु ने मना कर दिया, अभी तेरा समय नहीं आया। उसने रोते रोते मुझे बोला, पापा प्रभु बोल रहा अभी मेरा समय नहीं आया। वो खुद रो रहा कि मेरा बाप मुझसे जिद करता है बोलने के लिए, प्रभु मना कर देते हैं, मैं अपने बाप को मना करता हूँ, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा अब से मैं तुझे सेवा के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी पिता नहीं चाहता है। परंतु पिता क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, अभी वो समय ले रहा है। क्यों समय ले रहा है? क्योंकि भविष्यवक्ता के लिए जो प्रभु ने उसे चुना है ना, उसका जो अभिषेक उस पर है ना, भविष्य एक मैच्योर भविष्यवक्ता बनाने के लिए है ना, प्रभु से समय ले रहा है, अभी तैयार कर रहा है। प्रभु को भी समय चाहिए ना, एकदम से आकर जी ये भविष्यवक्ता है और भविष्यवाणी करेगा ना। प्रभु को अभी उस पद तक लाने के लिए अभिषेक तो हो गया है उसका, जैसे दाऊद का बचपन में हुआ था, परंतु वो अभिषेक अभी उसे क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। हाँ, कई बार वो व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणियां करता है, मेरे लिए, ज्योति के लिए, संजय के लिए बोलता है, प्रभु ये बता रहा, अभी व्यक्तिगत पर कलीसियाए तौर पर, एक देश के तौर पर प्रभु अभी इससे सेवा नहीं ले रहा, रुका हुआ है, क्योंकि एक चरित्र का निर्माण करता है। एक बार मैं अपने पलंग पर लेटे लेटे सोच रहा, प्रभु
मेरी कलीसिया में 17 साल की 15 साल की लड़कियों को आप इस्तेमाल करते हैं, लड़कों को इस्तेमाल करते हैं, 20-20 साल के लड़कों को इस्तेमाल करते हैं। प्रभु आपने, जब मैं 27 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, तब तो आपने मेरा अभिषेक किया, और जब मैं 37-38 साल का हो गया तब आपने मेरे से सेवा लेनी शुरू करी चर्च की। अगर आप पहले से ही अगर मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर देते 15-16 साल की उम्र से, तो कितनी आज आपकी सेवा में बढ़ा देता, कितनी हमारी सेवा बढ़ जाती, कितना मेरा वो चर्च जो 20 साल आज पीछे वो 20 साल आगे हो जाता। समझ पा रहे हैं ना? मैंने कहा प्रभु मेरी आयु के दिन इतने खराब हो गए। प्रभु ने कहा वो तेरी आयु के दिन खराब नहीं हुए, क्योंकि तब मैं तुझे तैयार कर रहा था। हालेलुया। और प्रभु ने वो समय तो लिया मुझे तैयार करने के लिए, परंतु प्रभु ने मुझे अगवा बनाया। आज अंजलि आराधना कर रही है परंतु अगवा नहीं है। संजय क्षेत्र संभाल रहा है परंतु वो मेरी जगह भी नहीं ले पाया। मार्क पास्टर है, सेवा कर रहा है, परंतु अभी वो अगवा नहीं बन पाया। कलीसिया में लड़कियां लड़के भविष्यवाणी कर रहे हैं परंतु वो अगवा नहीं बन पाए। अगवा तो प्रभु ने एक व्यक्ति को बनाया, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा समय लिया। बाकियों को प्रभु ने अभिषेक किया, खड़ा किया, चलो लग जाओ सेवा में, तैयार हो जाओ। परंतु एक अगवा बनाने के लिए, चर्च को चलाने के लिए, चर्च को संभालने के लिए जो उसने मेरा अभिषेक किया ना, 26-27 साल में मुझे 10 साल लगा दिए थे मेरे से चर्च लेने में। 93 में मेरा अभिषेक हुआ, 92 में प्रभु ने मुझे चुना, 93 अप्रैल में मेरा अभिषेक हुआ। सन 2000 जब हुआ तब पहली बार मेरा चर्च यहां छत पे लगा। 8 साल के बाद, सोचो 8 साल के बाद उसने मेरे से सेवा लेनी शुरू करी थी। तब तक वो क्या कर रहा था? पास्टर की सेवा के लिए तैयार कर रहा था। जब प्रभु ने तैयार करा ना वो, तो अभी तक वो सेवा रुकी नहीं है। आज 22 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हमारे चर्च को चलते हुए, पर वो सेवा रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने समय तो लिया परंतु वो रुकी नहीं। और जो सेवा दी ना वो हमेशा 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 के लिए देती। हम रहे ना रहे, दर्शन रहेगा, वर्ड इन एक्शन रहेगा और चर्च चलता रहेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? यह है परमेश्वर का चुना जाना। इसलिए प्रभु जब आपको अभिषेक करता है, जब आपको चुनता है, आप प्रभु के लिए बाट जो है उसकी सेवा के लिए कभी भी जल्दबाजी ना करें। जब भी आप जल्दबाजी करेंगे आपकी सेवा खराब होगी, आपका अभिषेक खराब होगा, आपका दर्शन खराब होगा। हमारे चर्च से ना जाने कितने लोग चले गए, टूट गए, अलग हो गए। उन्हें लगा हमारा अभिषेक तो हो गया परंतु भैया हमें आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें समझाता, एक वक्त लगता है, समय लगता है, हर चीज का समय लगता है, आप ठहरे रहो, परंतु उन्होंने बात नहीं मानी और वो अलग हो गए, जिसके चलते आज जो सेवा, जो अभिषेक प्रभु ने उनका किया था वो नहीं ले पा रहा। एक फल को पकने में एक समय लगता है, उसमें मिठास अपने समय पर आती है, उसमें मिनरल्स, उसमें विटामिन एक समय पर आते हैं। अगर किसान को आप कह दो मेरा केला खाने का मन है, तू अभी तोड़ दे, तो वो कहेगा बाबूजी अभी पका नहीं। आप कहोगे तोड़ के दे बस मेरा केला खाना है मैंने, तो खाएगा ना, तो वो केला फसफसा होगा, आपको ना वो ताकत देगा ना वो स्वाद देगा। प्रकृति का ये नेचर है, परमेश्वर का ये नेचर है, हर चीज अपने समय पर फलती है। आपको प्रभु ने चुना है, विशेष है। अभिषेक आपको जो मिला है, बीती भविष्यवाणियों को आप ध्यान करो जो आपके लिए बोली गई हैं प्रभु के दासों के द्वारा, जो कहा गया, जो आपका अभिषेक कहा गया, उन्हें सिर्फ स्मरण रखो। प्रार्थनाओं में उनको लगातार अंगीकार करते रहो। प्रभु आपने हमारे लिए कहा है, बोला है, और मैं यकीन दिलाता हूं राजा दाऊद के समान और प्रभु यीशु मसीह के समान आप शांत रहो। प्रभु आपको आपके समय पर खड़ा कर देगा, आपसे सेवा लेगा। अरे मैं खुद चाहकर भी अपने बेटे को पुलपिट पे नहीं ला पा रहा, क्योंकि मेरे प्रभु ने रोका, तो मैं आपको कैसे ले आऊं? ये प्रभु का समय होता है, इसलिए परमेश्वर के समय पर आप शांत रहें।